का तीसरा पात्र आया है और उस पात्र के बारे में बोलने वाले अच्छे घबरा जाते हैं। लक्ष्मण जी को पता पड़ गया कि राम वन को जा रहे हैं। धनुष बाण हाथ में लिया, आग का गोला बना हुआ भाई आ गया, राम के चरणों में माथा रखा, कहा भैया ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम वन को जा रहे हो। राम कहते हैं लक्ष्मण क्रोध न करो, शांति से हमारी बात सुनो, बोलो मैं वन को जा रहा हूं, तुम्हारी बड़ी भाभी मेरे साथ जा रहे हैं। अब भरत जी तो ननिहाल में, शत्रुघ्न भी ननिहाल में है, अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम पर आ गई है, पिताजी की और तीनों मैयाओं की सेवा करना। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के कहते हैं भैया गुरु पे तुमा तो न जानो का, भैया तुम कह रहे हो माँ बाप की सेवा करना, और मेरे माँ बाप अगर वन को चले जाएंगे तो मैं सेवा यहाँ किसकी करूंगा। भैया मेरे माँ जानकारी हैं, पिताजी आप हैं, तुमको छोड़ करके मैं किसी को जानता ही नहीं। भैया मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, और अगर मुझे तुम साथ लेके नहीं जाओगे मैं सौगंध तुम्हारी खा के कहता हूँ कल का सूर्य बाद में निकलेगा, तुम्हारे समाचार आ जाएगा कि तुम्हारे लक्ष्मण ने प्राण छोड़ दिए हैं। राम जानते थे सब कुछ जिंदा रह सकते हैं कि लक्ष्मण जिंदा नहीं रह पाएगा। राम ने कहा लक्ष्मण अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ चलो, लेकिन सुमित्रा मैया से आज्ञा मांगाओ। और जैसे सुमित्रा से आज्ञा मांगने की बात कही है साहब, लक्ष्मण जी ने कहा भैया बस जाता हूं, अभी आता हूं। और सुमित्रा के बारे में कौन बोल सकता है साहब, सबसे सीधी मैया थी, उसे तो यह भी पता नहीं था कि मेरी अयोध्या में आखिर में क्या हो रहा है। जब उन्हें पता पड़ गया था राम वन को जा रहे हैं, आपको राज की बात बता रहा हूं, सुमित्रा जी को रंगोली बनाना आता था, रंगोली हाथ से जमीन पर बना देते हैं रंगोली, सुमित्रा जी रंगोली बनाने में नंबर 1 थी। जब रात को उन्हें पता पड़ गया कि कल राम राजा बनेंगे तो पूरे अपने महल में रंगोली बना करके तैयार कर ली है, राम राजा बनके मेरे पैर छूने आएगा तो मैं अपने राजा राम का स्वागत रंगोली से करूंगी। लेकिन मैया रंगोली बना करके व्यासपीठ की ओर देखिएगा, चारपाई पे बैठी हुई थी, पैर को जमीन पर टेक करके बैठी हुई थी। जी व्यासपीठ को देख समझ जाएंगे आप, ऐसे जमीन पर पैर रखे थे। बाबा तुलसीदास ने लिख दिया कि जाए जनन पग नायो माथा, जाए जनन पग नायो माथा, जाए जनन पग नायो माथा, मन रघुनंदन जाने की साथा, मन रघुनंदन जाने की साथा। आप चित्र देखिए, मैं चित्र बना रहा हूँ। कौशल्या मैया पलंग पर बैठी थी, उनके पैर जमीन पर रखे थे। बाबा तुलसीदास ने लिखा है लक्ष्मण माँ से आज्ञा मांगने के लिए भागे हैं और लेट करके अपना माथा माँ के पैरों पर रख दिया है, लेकिन उठना भूल गए। मैया ने आशीर्वाद दिए लक्ष्मण खुश रहो, जीते रहो। सारे आशीर्वाद खत्म हो गए, लेकिन लक्ष्मण उठे नहीं हैं। अचानक क्या देखा, माँ के पैर गीले होने लगे हैं। जैसे ही माँ के पैर गीले होने लगे, माँ समझ गई लक्ष्मण रो रहा है। माँ ने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण बोलते क्यों नहीं बेटा, तू रो रहा है। लक्ष्मण कहते हैं मैया अगर तू अयोध्या का समाचार सुनेगी तो तेरे तो आंसू रुकेंगे भी नहीं। तेरा बेटा रो रहा है, उठना भूल गए। बाबा लिखते उठना भूल गए, क्यों? क्योंकि शरीर तो माँ के चरणों में पड़ा हुआ था और मन सीता राम जी के पास ही रह गया था। लक्ष्मण जी होके कहते हैं मैया एक बात तुमसे कहूं, तुमसे कुछ अनुमति मांगने आया हूं। सुमित्रा जी कहती है क्या कहना चाहते हो कहो। लक्ष्मण कहते हैं मैया बड़े भैया वन को जा रहे हैं, बड़ी भाभी वन को जा रही हैं, तुम आज्ञा कर दो तो मैं बड़े भैया भाभी की सेवा में चला जाऊं। और जैसे ही कहा सेवा में चला जाऊं, सुमित्रा जी ने अपने पैर पीछे को खींच लिए, कहा निकल जा मेरे दरवाजे से, आज के बाद मेरा तेरा कोई संबंध नहीं रहा है। तूने मेरा सिर झुका दिया, आज से पहले बड़ी दीदी के सामने जाती थी, सिर उठा के बात करती थी, आज तूने मेरा सिर झुका दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं मैया
हमसे कोई गलती हो गई है। सुमित्रा जी कहती हैं मैं ये जानती थी कि मेरा लक्ष्मण कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन मेरा लक्ष्मण तो झूठ बोलने लगा है। लक्ष्मण कहते हैं क्या मैं झूठ बोल दिया मैया? तूने झूठ बोला है, सौगंध राम की दे के तुझसे पूछ रही हूँ, बता जब मेरे राम ने तुझसे बन जाने के लिए कहा तब तूने क्या कहा था राम से? तब तूने कहा था गुरु पितु मातु न जानहु काहू। तूने राम से कहा था कि मैं माँ बाप तुम हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूँ। तो जिस समय राम ने तुझसे ये कहा था कि मैया से आज्ञा मांगा, उस समय क्या बड़ी दीदी कौशल्या वहां खड़ी नहीं थी? अगर मैया से आज्ञा मांगनी थी तो कौशल्या मैया के पैर छू करके चला जाता, तो तेरी माँ 14 साल सिर उठा करके माँ के सामने जी लेती। लेकिन मेरे बड़े बेटे से कह रहा है कि तुम्हारे अलावा किसी को जानता नहीं और मेरे से आज्ञा मांगने चला आया। लक्ष्मण तूने अपनी माँ को जीते जी मार दिया है। लक्ष्मण जी चरणों में गिर के फपक फपक रोने लगे। कहा मैया बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, आज के बाद तेरी सौगंध देके कहते हैं राम के अलावा किसी को जानेंगे नहीं। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण जा रहे हो जाओ, लेकिन मन में कभी द्वेष भाव मत ले आना। क्यों? तुम रे तुम जाए दूसर काज तात कछु नाई। तेरी वजह से मेरा राम को जा रहा है, दूसरा कोई कारण ही नहीं है बेटे। इसीलिए अपने भैया भाभी की सेवा करना खूब मन से, वचन से, कर्म से, और कभी मेरी याद मत करना। लक्ष्मण जी ने कहा मैया ठीक है, मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही लक्ष्मण जी जाने लगे हैं, सुमित्रा जी ने पीछे से आवाज लगाई है लक्ष्मण जी मैया जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ। एक काम मेरा कर दो। क्या? मैंने शाम को सुन लिया था कि राम राजा बन रहे हैं, तो सारे महल में मैंने रंगोली बनाई थी कि राम राजा बन के मेरे महल में आएंगे। अब राम राजा तो नहीं रहे, तो जाते जाते अपने हाथों से अपनी माँ की रंगोली मिटा करके चले जाओ सब। लक्ष्मण जी कहते हैं माँ तेरे बेटे ने इतना दूध नहीं पिया है, तेरे बेटे के हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि माँ की बनाई हुई रंगोली को अपने हाथ से मिटा दूं। सुमित्रा जी कहती हैं लक्ष्मण जाओ अपने भैया के पास, तो अपने भैया से कह देना बन जाने से पहले एक बार मुझसे मिल के जाए, मैंने जो रंगोली बनाई है उसको मिटा जाए। लक्ष्मण कहते हैं मैया क्या तुम बड़े भैया के बारे में नहीं जानती हो? बड़े भैया सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी मैया की बनाई हुई रंगोली नहीं मिटा सकते हैं। सुमित्रा जी कहती हैं तो अपने बड़े भैया से जाके कह देना 14 साल तक तेरी माँ आने का इंतजार करेगी, इस रंगोली की रक्षा करती रहेगी। लक्ष्मण जी मैया से आज्ञा मांग करके आए। जैसे ही निकल रहे थे अपने महल के बराबर में से, उर्मिला जी के बारे में सुनिए उर्मिला क्या कर रही थी। शाम का समय हुआ, उर्मिला को पता पड़ गया था कि कल राम और सीता राजा बनेंगे, रानी बनेंगे। तो उर्मिला जी को चित्र बनाना बहुत अच्छा था, तब पेंटिंग का काम उर्मिला जी नंबर 1 करती थी। तो रात से ही राज तिलक का चित्र बनाने लगी थी उर्मिला जी, और चित्र लगभग में पूरा बन गया था। केवल राम के पैरों में रंग भरना रह गया था। तो सुमित्रा जी राम के पैरों में रंग भर रही थी, तब तक लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई है उर्मिला उर्मिला। जैसे ही पति की आवाज कान में गई है, हाथ कांपने लगे, पुरुष छूट गया और चित्र बिगड़ गया। जैसे ही चित्र बिगड़ा है, उर्मिला रोती हुई बाहर आई है और पति का स्वागत किया है। लक्ष्मण जी ने कहा देवी रो क्यों रही हो? उर्मिला कहती है स्वामी बचपन से मैंने चित्र बहुत से बनाए थे, लेकिन आज के बाद, आज से पहले मेरे हाथ से कभी चित्र बिगड़ा नहीं था। आज पहली बार मेरे हाथ से चित्र बिगड़ गया है देवी, रोना इस बात का है। लक्ष्मण कहते हैं ऐसा कौन सा चित्र बना रही थी जो बिगड़ गया? तब उर्मिला ने कहा मैं भैया प्रभु राम और जानकी जी को सिंहासन पर बिठा करके चित्र बना रही थी राज दरबार का, कि सीताराम राजा रानी बनेंगे तो कैसे लगेंगे। वह चित्र बिगड़ गया है मेरे हाथ से। लक्ष्मण जी कहते हैं देवी तुम्हारे हाथ से तो नकली चित्र बना है बाबरी, मेरे मन से पूछो अयोध्या का तो असली चित्र ही बिगड़ गया है। जैसे का चित्र असली बिगड़ गया। उर्मिला जी ने पूछा है स्वामी ऐसा क्या हो गया?
लक्ष्मण जी कहते हैं देवी बड़े भैया बन को जा रहे हैं, बड़ी भाभी बन को जा रही हैं और उन्हीं के साथ सेवा में मैं जाना चाहता हूँ, तुम्हारी आज्ञा हो तो उनके साथ चला जाऊं। उर्मिला कहती है एक बात पूछूं तुमसे, उस बाद उत्तर दूंगी। पूछो, तुम प्रभु के साथ उनके छोटे भाई जा रहे हो या उन सेवक बन के जा रहे हो? अगर भाई बन के जा रहे हो तो मैं संग चलने की जिद करूंगी, और अगर सेवक बन के जा रहे हो तो फिर मैं जाना नहीं चाहूंगी। लक्ष्मण जी रो करके कहते हैं उर्मिला, बड़े भैया से हम छोटे 3 भैया हैं, आज तक न तो बड़े भैया भरत ने, न मैंने और न शत्रुघ्न ने बड़े भैया को बड़ा भैया नहीं माना। हम उनको अपना सेवक मानते हैं, जो भैया आज्ञा कर देते हैं हम उनके सेवक बन के सेवा करते हैं। उर्मिला कहती हैं तुम सेवक बन के जा रहे हो तो सेवक बनने के लिए तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। लक्ष्मण जी कहते हैं उर्मिला ठीक, लेकिन एक वचन तुम मुझे दे दो, साल तक तुम मेरी याद में रोओगी नहीं, आंसू नहीं निकलने चाहिए। उर्मिला कहती हैं प्राण मेरे ले जाओ लेकिन ये वचन न लो मुझसे। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं देवी, ये वचन देना पड़ेगा, मैंने प्रतिज्ञा की है 14 साल तक मैं सोऊंगा नहीं। तो उर्मिला जी कहती हैं अगर तुमने प्रतिज्ञा की है 14 साल तुम नहीं सोओगे तो मैं भी वचन देती हूँ कि 14 साल तक मैं भी नहीं सोऊंगी। साहब, राम कथा में सबकी कथा गाई जाती है, लेकिन उर्मिला की कथा गाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। जिस मैया का इतना बड़ा त्याग था, जिसका पति 14 साल के लिए चला गया था, उसकी महिमा कौन गाए? लक्ष्मण जी उर्मिला से आज्ञा मांग करके चले आए और कैकेयी मैया जहाँ बैठी थी वहीं राम जानकी जी थे। कौशल्या जी वहीं पहुंच गईं और कैकेयी मैया ने बलकल वस्त्र दिए हैं राम को पहनने के लिए। राम ने बलकल वस्त्र पहने, लक्ष्मण जी को बलकल वस्त्र दिए, लक्ष्मण ने पहने। जैसे सीता को बलकल वस्त्र देना चाहा, वशिष्ठ और अरुंधति को क्रोध आ गया। वशिष्ठ ने कहा कैकेयी तूने राम को बलकल वस्त्र दिए, हमने कुछ नहीं कहा। तूने लक्ष्मण को बलकल वस्त्र दिए, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन तूने बहुरानी को बलकल वस्त्र दे दिए तो तेरी अयोध्या को जला करके मैं राख कर दूंगा। उसी समय कैकेयी ने हाथ पीछे को खींच लिए हैं। राम कौशल्या मैया के पैर छूते हैं, मैया आशीर्वाद दो। साहब, माँ क्या आशीर्वाद दे सकती थी? क्या ये कह सकती थी वन को चले जाओ? बाबा तुलसीदास लिखते हैं उस समय कौशल्या की ऐसी दशा हो गई थी जैसे सांप छछूंदर को मुंह में ले लेता है तो न तो पेट में ले जा सकता है, न निगल सकता है, उगल सकता है। क्यों? शास्त्र कहता है सांप छछूंदर को पेट में ले जाए तो महोदर नाम का रोग हो जाता है, और अगर छछूंदर उगल दे तो सांप अंधा हो जाता है। ऐसे ही दशा मेरी माँ कौशल्या की हो गई, न जाने की बोल सकी है न रुकने की बोल सकी है। राजा दशरथ के प्राण छुए, वो पैर छुए तो राजा दशरथ भी कुछ नहीं बोल पाए और तीनों वहां से विदा लेके चलने लगे हैं कि चले राम बन को चली संग